नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको स्लीप वॉकिंग के बारे में बताने वाला हूं, मतलब कि नींद में चलने की बीमारी। कुछ लोग इसे आदत कहते हैं तो कुछ लोग इसे बीमारी का नाम देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्लीप एंजाइटी के बारे में, मतलब कि जब भी आप सोने जाते हो तो आपको सबसे ज्यादा यह विचार आते हैं कि क्या आपको आज अच्छी नींद आएगी कि नहीं। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, सदियों पहले स्लीप वॉकर्स यानी कि जो लोग नींद में चलते हैं उनके बारे में कुछ ऐसा कहा जाता था कि उनके पास कोई अलौकिक शक्ति है, उनके पास कोई जादुई ताकत है, उन लोगों का शरीर कोई बड़ी शक्ति के वश में आ गया है। कभी कभार कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग नींद में चलते हैं वो लोग पुलिस की मदद करते हैं कुछ अनसुलझे केसेस को सुलझाने के लिए, उसे सोल्व करने के लिए। यह मात्र एक संयोग भी हो सकता है, फिर हकीकत में ऐसा हुआ भी होगा, उसके भी एविडेंस है। लेकिन हकीकत क्या है यह जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल में स्लीप वॉकिंग है क्या। स्लीप वॉकिंग पैरासोमनिया का ही एक प्रकार है, जैसे स्लीप पैरालिसिस था। पैरासोमनिया की स्थिति में व्यक्ति नींद में अजीबोगरीब हरकत करता है। अगर किसी व्यक्ति को पैरासोमनिया की प्रॉब्लम है, अगर वह व्यक्ति नींद में चलता है तो उसे हम कहेंगे स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग के अलावा वह व्यक्ति स्लीप टेरर, नाइटमेयर्स, नींद में बड़बड़ाना, जागने के बाद कंफ्यूज हो जाना, दिल की धड़कनें तेज हो जाना, घबराहट सी महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, हेलुसिनेशन जैसा भी महसूस कर सकता है। अब बात करते हैं जो लोग नींद में चलते हैं उनका उस वक्त बिहेवियर कैसा होता है। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि जिस प्रकार से पुरानी मूवीज में ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है, जिस प्रकार से भूत प्रेत को दिखाया जाता है, उस प्रकार का बिहेवियर स्लीप वॉकर्स का नहीं होता है। स्लीप वॉकर्स को भूत या फिर ज़ॉम्बी से कनेक्ट करना बेवकूफी होगी। जो लोग नींद में चलते हैं, जो लोग स्लीप वॉकर्स है, उनका बिहेवियर उस वक्त स्लो और डिसजॉइंटेड होता है। लोग नींद में इधर उधर चलते हैं, दीवार के साथ टकरा जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद सो जाते हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है। लेकिन कुछ एक्सट्रीम केसेस में लोग घर से बाहर चले जाते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं, यहां तक कि लोग नींद में चलते वक्त गाड़ी भी चलाने की कोशिश करते हैं। और कुछ केसेस में सेक्सुअल एक्टिविटी और गलत जगह पर पेशाब कर देना इत्यादि भी बिहेवियर उन लोगों का होता है। जो लोग नींद में चलते हैं, जब आप उन्हें नाम से बुलाते हो तो वह रिएक्ट नहीं करते हैं। उन्हें नींद से जगाने के लिए आपको जोरों से आवाज देनी पड़ेगी या फिर उसे छूकर ही जगाना पड़ेगा। कुछ केसेस में स्लीप वॉकिंग के दौरान वह व्यक्ति हिंसक भी हो जाता है, हालांकि उस व्यक्ति का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं होता है और सुबह जागने पर उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार का बिहेवियर जनरली स्लीप वॉकर्स का होता है। अब बात करते हैं स्लीप वॉकिंग के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। वैसे तो स्लीप वॉकिंग के पीछे कोई एक ठोस कारण जानना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो हम सपने देखते हैं उनकी ही प्रतिक्रिया में हम नींद में चलते हैं, लेकिन यह बात भी गलत है, क्योंकि नींद में चलने की समस्या जो नींद के शुरुआती फेज होते हैं, जो स्लो वेव स्लीप होती है, उसमें होता है। और जो हम ज्यादातर सपने देखते हो REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में देखते हैं। मतलब कि सपने देखना और नींद में चलना दोनों नींद के अलग अलग फेजेस में होते हैं। अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो स्लीप वॉकिंग के पीछे कुछ यह रिस्क फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, स्लीप वेक साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना, इंसोम्निया, हेवी अल्कोहल यूजेज, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, स्ट्रेसफुल इवेंट्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ पैरासोमनिया इत्यादि। अब बात करते हैं स्लीप वॉकिंग की समस्या में स्लीप वॉकर और उनके स्लीपिंग पार्टनर के साथ कौन कौन से रिस्क जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से प्रिकॉशंस लेने हैं। वैसे तो ज्यादातर केसेस में स्लीप वॉकिंग की समस्या हार्मलेस होती है, ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्सट्रीम केसेस में जब लोग चलते चलते घर से बाहर निकल जाते हैं, बहुत ही दूर चले जाते हैं, तो उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होता है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में जब लोग गाड़ी चलाने की भी ट्राई करते हैं तो अपने आप को भी वह चोट पहुंचा सकते हैं, दूसरों को भी वह हानि पहुंचा सकते हैं। अगर जो लोग स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं उनके हाथ में अगर कोई फायर आर्म्स आ गए या फिर कोई नुकीली चीज आ गई तो अपने आप को या अपने स्लीपिंग पार्टनर को भी वह नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस बात का भी ध्यान रखना है, इसे हल्के में नहीं लेना है। तो प्रिकॉशंस के तौर पर सबसे पहले तो अगर ऐसा कुछ है तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करनी है। मेडिकेशंस या फिर कोई थेरापी की मदद से स्लीप वॉकिंग की समस्या को दूर करने की ट्राई करनी है। साथ ही साथ बेड के आसपास गद्दे बिछा देने हैं ताकि वह व्यक्ति को चोट ना लगे।
खिड़की दरवाजे बंद करके रखने हैं, फायर आर्म्स, कोई नुकीली चीज, जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें लॉक करके रखना है। अगर बाई चांस लोग घर से बाहर निकलने की ट्राई करें, लॉक खोलने की ट्राई करें, दरवाजा खोलने की ट्राई करें, तो ऐसे अलार्म भी आप लगा सकते हो कि दरवाजा खुलने पर अलार्म बजे और आपको पता चले, दूसरों को पता चले। तो इस प्रकार से आप प्रिकॉशंस भी ले सकते हो। अब बात करते हैं स्लीप वॉकिंग की समस्या को किस तरह से ट्रीट करनी है। वैसे तो स्लीप वॉकिंग की समस्या को डायरेक्टली या फिर इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि स्लीप वॉकिंग के पीछे कौन से रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, तो उसे कंट्रोल करके, उसे दूर करके हम स्लीप वॉकिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें पता चल जाए कि पर्टिकुलर व्यक्ति को स्लीप वॉकिंग की समस्या कोई अंडरलाइंग स्लीप डिसऑर्डर की वजह से है, तो वह पर्टिकुलर स्लीप डिसऑर्डर को दूर करके हम स्लीप वॉकिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम एंजाइटी या फिर डिप्रेशन की वजह से है, तो उसे कंट्रोल करके हम स्लीप वॉकिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो यह थी जानकारी स्लीप वॉकिंग के बारे में। अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के जरिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मुझे qna.ham@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास या आपको इस प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है, स्लीप वॉकिंग की समस्या है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करनी जरूरी हो जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।